पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 80 किस चीज़ के बारे में है, किस ऑफेंस को डील करता है और इसकी क्या पनिशमेंट है? देखिए, इस सेक्शन 80 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। कानून में दो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी इंसान को एक्यूज्ड डिक्लेयर करने के लिए। वो मुल्जिम तब होगा जब वो कोई ऐसा काम कर रहा है या कोई ऐसा क्राइम कर रहा है जिसमें उसका एक्सरिया और मेंजरिया होगा। बिल्कुल। इन वेरी फर्स्ट इंस्टेंस मेंजरिया वो सोचेगा क्रिमिनल माइंड के साथ और वो उस क्रिमिनल माइंड को एक अमल में वो तब्दील कर देगा, उसको एक्सरिया कहते हैं, मीन्स वो अपना एक्ट कर देगा। बिल्कुल। अब सेक्शन 18 डील करता है कि कोई ऐसा एक्ट जो आपसे एक्सीडेंटली हो जाए, वो आप एक लॉफुल मीन्स में तो कर रहे हैं बट वो एक्सीडेंटली हो गया है, वो एक क्राइम नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि कोई भी काम ऐसा जिस तरह कोई एक इंसान जा रहा है और उसने किसी इशारे पे ब्रेक लगाई है, ठीक, और उसने लगाई है और आगे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक, उसको वो हिट नहीं हुआ बट बच्चा डर गया, ठीक, बच्चा सकते में आ गया, मतलब वो हर्ट नहीं हुआ, बट उसकी इंटेंशन ये नहीं थी, उसने बच्चे को बचाया। अब देखने वाले ये सोचेंगे कि पता नहीं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और वो बच्चे को मारने लगा था। अब ये एक एक्सीडेंट में ही आएगा और सेक्शन 80 में ही आएगा, ठीक, बट ये एक क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा। इसको सेक्शन देखे ना, मेंजरिया, उसका मेंजरिया जो था वो था ही नहीं उस बच्चे को हर्ट करना, वो बच्चा डर के वो तो अपने लॉफुल एक्ट पे ही जा रहा है। हाँ। बट उस बच्चे के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट हो गया, माइनर से एक्सीडेंट, लोगों के मुताबिक एक्सीडेंट हो गया कि जी बच्चा जो है वो हिट होने से बच गया, लेकिन बच्चा एक सकते में चला गया, खौफ में चला गया। ये इसकी एग्जांपल है। ये बेसिकली सेक्शन 80 डील करता है एक्सेप्शंस को, यानी ये लोग, इनसे अगर कोई सेक्शन 80 के मुताबिक कोई ऑफेंस हो जाए, उसने ट्रायल स्टेज में जाके, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट भी हो गया तो उसने ट्रायल स्टेज में जाके ये साबित करना है कि मेरा इस तरह की इंटेंशन नहीं थी, या ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है ये इन डूइंग लॉफुल मीन्स हुआ है। हाँ। इसकी एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको कि अगर किसी ऑफिस में कोई क्लर्क है, बिल्कुल ठीक, अगर उसको कोई ख़तरा है कि कोई रिकॉर्ड जो है वो चोरी हो जाएगा, बट उसको अलाउ नहीं है कि उस रिकॉर्ड को वो किसी लॉक में रखे, क्योंकि एवरी रिकॉर्ड इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बिल्कुल, एक्सेप्ट कि जिसमें मुल्क की सालमियत को कोई ख़तरा ना हो या कोई वो ऐसा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उसमें मटेरियल अवेलेबल ना हो। अब वो अगर उस रिकॉर्ड को कोर्ट में किसी लॉक में रखता है चोरी से बचाने के लिए या किसी अनइवेंचुअल एक्सीडेंट से बचाने के लिए, जो क्लर्क है उसने ऑफिस की SOPs की तो खिलाफ वर्जी की है, बट उसकी इंटेंशन ये थी कि वो डॉक्यूमेंट चोरी ना हो। इसकी एक और मिसाल दूंगा मैं आपको कि LDA प्लाजा लाहौर में आग लग गई थी, ठीक, उसके 2 फ्लोर्स पे आग लग गई थी, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो जल गया था। इनिशियल टाइम जो है वो रिकॉर्ड जो है जो बाकी ऊपर वाले फ्लोर थे उसमें से नहीं निकाला गया था, कुछ निकाल लिया गया था, बट उसके अंदर एक क्लर्क थे जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्लर्क थे, वो रिकॉर्ड को अपने घर ले गए थे सेव करने के लिए, एक रात के लिए, ठीक। ये कानून में तो ये क्राइम है, बट उनकी बोनाफाइड ये थी कि उसको वो सेव करने के लिए लेकर गए थे, ताकि उसको, क्योंकि बार बार वहाँ आग भड़क रही थी, वो दोबारा उस रिकॉर्ड के बिना जला दी थी, कि बिकॉज द सेम रिकॉर्ड वाज वेरी प्रीशियस रिकॉर्ड और उसमें सारी लोगों की जो प्रॉपर्टीज है उनका रिकॉर्ड था, तो वो उस रिकॉर्ड को अपने घर ले गए और अगले दिन उन्होंने डिपार्टमेंट को जमा करवाया। तो पर्टिकुलरली सेक्शन 80 ऐसी चीज़ों से डील करता है जिसके अंदर कोई भी लॉफुल एक्सीडेंट हो या कोई ऐसा काम हो जो लॉफुल तरीके से किया जाए और उसमें बोनाफाइड उसकी शामिल हो। बिल्कुल ठीक। सर, इसमें कोई पनिशमेंट वगैरह? नहीं, इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है। बेसिकली जब आप ट्रायल स्टेज पे ये साबित कर देते हैं कि आपका बोनाफाइडी इंटेंशन थी, आपका मंजरिया एक्सरिया नहीं था, तो आप फिर एक्विट हो जाते हैं उसमें।
ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको इक्विटल की तरफ लेकर जाता है।